तो आइए आज देखते हैं कि तुम जितना कर सको, जितना खा सको खा लो, हर दिन जितना पढ़ सको पढ़ो, जितना हो सके अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करो, जितना पैसा बचा सको बचाओ, जितना हो सके दूसरे की मदद करो, जितना कोशिश कर सको करो, सफलता मिलेगी। आज ऐसे वाक्यों का जो है हम अनुवाद सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, और ये एक ज़बरदस्त फ्रेज के द्वारा होती, बहुत बेहतरीन फ्रेज लेकर के आया हूँ। तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर, आई एम कौस्तुभ उपाध्याय। आइए इसको जो है ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो तुम जितना कर सको, इसका अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है, उस फ्रेज का मतलब होता है एज मच एज यू कैन। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हम बेस फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद एज मच एज, फिर सब्जेक्ट, और फिर जो है कैन का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, जितना खा सको खा लो। सबसे पहले हम खा लो का जो है ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस में है और ये जो है सुझाव या आदेश देता है। तो आइए देखते हैं, जितना खा सको खा लो। तो यहां हो जाएगा ईट, ईट एज मच, ईट एज मच एज, जैसे बेस वर्ब आपका जो है ईट हो गया, और एज मच एज आपका फ्रेज हो गया, और सब्जेक्ट हो जाएगा एज मच एज यू। सब्जेक्ट इसमें यू छिपा हुआ है, किसी को हम सामने आदेश दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं। तो एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, यानी ईट एज मच एज यू कैन। इसी तरह से आप इन सारे सेंटेंसों को भी लगा सकते हैं और कर सकते हैं। हर दिन जितना पढ़ सको पढ़ो। तो पहले हम लगाएंगे पढ़ो की अंग्रेजी, पहले पढ़ो की अंग्रेजी, जैसे इसमें पहले खा लो की अंग्रेजी लगाए थे, उसी तरह से पढ़ो की अंग्रेजी लगाएंगे। तो पढ़ो की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड, रीड एज मच, रीड एज मच एज यू कैन, रीड एज मच एज यू कैन। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, जितना हो सके का अभ्यास। पहले अंग्रेजी बोलने का जो है ट्रांसलेशन कर, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करो, ट्राई टू, या प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग भी कह सकते हैं। अभ्यास करने की बात हो रही तो प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, है ना। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश अब एज मच एज यू कैन। तो आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और हाँ, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन जानकारी मैं लेकर के आया हूँ, और आप इसे जो है पूरी वीडियो देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करिए। ओके, जिससे कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच जाए और ये जानकारी दूसरे बच्चों तक पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। आगे देखते हैं, जितना पैसा बचा सको बचाओ। तो बचाओ की अंग्रेजी पहले यहाँ लगाएंगे, बचाओ, सेव, सेव एज मच, सेव एज मच एज, यहां एज मच मनी हो जाएगा, सेव एज मच मनी एज यू कैन, सेव एज मच मनी एज यू कैन, जितना पैसा बचा सको बचाओ। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। अब इसमें फिर इस पार्ट का जो है हम ट्रांसलेशन करेंगे कि जितना मतलब दूसरों की मदद करो, तो क्या हो जाएगा, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स एज मच एज you can.
एज मच एज यू कैन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ऐसा हमें आशा है। अब ये जो सेंटेंस है ये आपको करके बताने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में आप इसे ज़रूर करिएगा और हमें आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपने इसका एंजॉय भी किया होगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।